सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 10 सितंबर का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 77 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, तो जल्दी से करते हैं। चलो, तो डिस्टेंड मतलब क्या होता है? फैलना, फूलना, सूज जाना, मतलब जो बॉडी पार्ट आपका फूल जाता है ना थोड़ा, उसको कहते हैं डिस्टेंड। हफ क्या होता है? हफ मतलब नाराज़गी, तुनकना या गुस्सा करना। डेसीमेट क्या होता है? भारी, विनाश करना, बहुत अधिक घटा दे, मतलब ऐसी चीज़ें नष्ट करके कम कर देना। अरेन मतलब क्या होता है? अभियोग लगाना किसी पर, कोई मतलब किसी को दोषी ठहराना हो गया। रेकॉन क्या होता है? मतलब मानना, समझ लेना, अनुमान लगाना, हिसाब किताब करना, जो भी आप अपने मन में समझते हो, अनुमान लगाते हो, उसको कहते हैं हम रेकन। ठीक है, चलिए। आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं। तो रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब क्या होगा सर? रेस्पाइट का प्रयोग हम नाउन या वर्ब दोनों तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो ये समझना है मीनिंग क्या होगी। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, मतलब एक छोटी छोटी, मतलब थोड़ी देर के लिए आप जब आराम करते हो, विश्राम करते हो, राहत मिलती है आपको, है ना। टू ग्रांट अ डिले और टेम्परेरी रिलीफ, मतलब थोड़ी देर आपको मोहलत देना या आराम करने के लिए, मतलब थोड़ा सा आराम कर लेते फिर काम करते हैं। एज रिस्पाइट मतलब आराम, विश्राम या राहत। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। आफ्टर आवर्स ऑफ हार्ड वर्क द वर्कर्स वर गिवेन अ ब्रीफ रिस्पाइट, मतलब कड़ी मेहनत के बाद मजदूरों को थोड़ी राहत दी गई। द रेन गेव द फार्मर्स अ रिस्पाइट फ्रॉम द हीट, मतलब बारिश ने किसानों को गर्मी से थोड़ी राहत दी। ठीक है, चलिए। सिनोनिम्स देख लीजिए इसके। तो रिलीफ मतलब राहत, रेस्ट मतलब आराम, ब्रेक मतलब विराम, पॉज मतलब ठहराव हो गया, इंटरमिशन मतलब अंतराल, ब्रेदर मतलब आराम का मौका। ठीक है, एंटोनिम्स देखो। तो कंटिन्यूशन मतलब जारी रहना, स्ट्रेन तनाव, प्रेशर दबाव, एक्सर्शन मतलब परिश्रम, परसिस्टेंस मतलब लगातार प्रयास करते रहना, कोई आराम ना मिलना बीच में। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 2 देखते हैं। तो क्लीमेंसी। क्लीमेंसी क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। क्लीमेंसी का प्रयोग हम नाउन के रूप में हम करने वाले हैं। अब इसकी मीनिंग देख लीजिए। तो मर्सी हो गई, लीनियंसी होगी, और कंपेशन शोन टूवर्ड समवन हु कुड बी पनिश्ड सेवरली, माइल्डनेस ऑफ वेदर। ठीक है, मतलब जो दया होती है, कृपा होती है, रहम, कोमलता या किसी पर नरमी दिखाना, मतलब जब आप कोई जज होते हो किसी की, मतलब किसी को दया दे देते हो, मतलब कोई फैसले में कोमलता, नरमी, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। देखिए एग्जाम्पल। द प्रिजनर बेग्ड द किंग फॉर क्लीमेंसी, मतलब कैदी ने राजा से दया की भीख मांगी। क्लीमेंसी मतलब दया, कृपा, रहम हो गया। द जज सोड क्लीमेंसी एंड रिड्यूस द सेंटेंस, मतलब न्यायाधीश ने दया दिखाई और सजा को कम कर दी। ठीक है, जो आप इमेज में देख सकते हो। चलिए, सिनोनिम्स देखिए इसके। तो मर्सी मतलब दया हो गई, लीनियंसी नरमी, कंफेशन मतलब करुणा, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा, पर्डन मतलब माफी। ठीक है, एंटोनिम्स देखो। तो क्रूअल्टी मतलब क्रूरता, हार्शनेस मतलब कठोरता, सेवेरिटी मतलब सख्ती, स्ट्रिक्टनेस मतलब कठोर अनुशासन, रूथलेसनेस मतलब निर्दयता। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखते हैं। स्मीयर। स्मीयर का प्रयोग कैसे होगा सर? स्मीयर का प्रयोग भी हम वर्ब और नाउन दोनों तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। टू स्प्रेड अ स्टिकी और ग्रीसी सब्सटेंस ऑन अ सरफेस, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस, पदार्थ लगा देना सरफेस पर जिससे आपको, जिसे हम लेपना कहते हैं, पोतना कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्रीसी सब मतलब चिकना कोई पदार्थ। टू डैमेज समवंस रेपुटेशन बाय मेकिंग फॉल्स और अनफेयर एक्यूजेशन, मतलब किसी को बदनाम कर देना, उस पर धब्बा लगाना, मतलब कलंक लगाना। अ मार्क और स्ट्रेन कॉज्ड बाई अ ग्रीसी और स्टिकी सब्सटेंस, मतलब धब्बा लगाना, धब्बा जो आपके गाल पे मतलब या आपके कमीज पर लग जाए, है ना। तो बदनाम करना मेनली आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही मीनिंग है इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। चॉकलेट वॉज स्मियर्ड ऑल ओवर द चाइल्ड फेस, मतलब बच्चे के चेहरे पर चॉकलेट पूरी तरह से लगी हुई थी, आप देख सकते हो इमेज में। द पॉलिटिशियंस रेवल्स द पॉलिटिशियंस रिवल्स ट्राइड टू स्मियर हिज रेपुटेशन, मतलब राजनेता के विरोधियों ने उसकी छवि खराब करने की कोशिश की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बदनाम करना, स्मियर की मीनिंग याद रखिएगा। सिनोनिम्स याद रखिए। तो स्टेन मतलब दाग, स्मग मतलब धब्बा, ब्लॉट मतलब धब्बा लगाना, टर्निश, ये सब हम मीनिंग कर चुके हैं पहले, रिपीट हो रही हैं, देख रहे हो। टर्निश मतलब कलंकित करना, डिफेम बदनाम करना, मलाइन मतलब झूठा आरोप लगाना। एंटोनियम्स देखो। तो क्लीन मतलब साफ करना, पॉलिश मतलब चमकाना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ऑनर मतलब सम्मान करना, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना। ठीक है,
वर्ड नंबर 4 देखिए तो ट्रैवल। ट्रैवल मतलब क्या होगा सर? तो ट्रैवल का प्रयोग हम नाउन या वर्ब दोनों तरह से इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, मीनिंग देखिए। तो पेनफुल और लेबोरियस इफर्ट, ग्रेट हार्डशिप मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, पीड़ा में रहना। टू इंगेज इन पेनफुल और लेबोरियस इफर्ट मतलब कठिनाई में पड़ना, कष्ट में पड़ जाना, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत की भाई साहब ने कि उसको दर्द हुआ, पीड़ा में, कठिनाई में पड़ गया। एग्जाम्पल देखिए, हर सक्सेस केम आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेवल एंड सेक्रीफाइस मतलब उसकी सफलता कई सालों की मेहनत और बलिदान के बाद आई। द रिफ्यूजीज जर्नी वॉज फुल ऑफ ट्रेवल्स मतलब शरणार्थियों की यात्रा कठिनाइयों से भरी हुई थी। सिनोनिम्स देखिए इसके, तो टॉयल मतलब कड़ी मेहनत करना, लेबर मतलब परिश्रम करना, हार्डशिप कठिनाई, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, ड्रगरी मतलब कष्ट साध्य कार्य करना, ऑर्डियल मतलब कठिन परीक्षा। एंटोनियम्स देखो तो एज मतलब सुविधा हो गया, कंफर्ट आराम, रिलैक्सेशन विश्राम, रेस्ट मतलब आराम, और प्लीजर मतलब आनंद, ठीक है। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 देखें तो एम्बेरसमेंट मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते होगे, इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं। मीनिंग देख लो, अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेम और ऑकवर्डनेस मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज सेम और ऑकवर्डनेस, अ डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम मतलब अपमान फील करना पे मतलब खुद में शर्मिंदा हो जाना, अपने आप झिझक होना, संकोच होना, है ना। तो एम्बेरसमेंट उसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ट डीप एम्बेरसमेंट व्हेन ही फॉरगेट हिज लाइन्स ऑन स्टेज मतलब मंच पर जब आप कोई भाषण दे रहे होते, जब भूलते हो ना तो बहुत शर्मिंदगी लगती ना, यार क्या हो गया आज। तो पंक्तियाँ भूल जाने पर उसे गहरी शर्मिंदगी हुई। हिज रूड बिहेवियर वॉज एन एम्बेरसमेंट टू द होल फैमिली मतलब उसका अभद्र व्यवहार पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बना, ठीक है। इसके अब चलो सिनोनिम्स देखो, तो शेम मतलब शर्म हो गया, ह्यूमिलेशन मतलब अपमान, ऑकवर्डनेस मतलब असहजता, डिस्कम्फर्ट असुविधा, मॉर्टिफिकेशन मतलब अपमान। एंटोनियम्स देखो तो कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, प्राइड मतलब गर्व, एश्योरेंस निश्चिंतता, बोल्डनेस साहस हो गया, डिग्निटी मतलब गरिमा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। तो फोम एट द माउथ मतलब मुंह में फोम होना, मतलब एंग्री अनियंत्रित क्रोध की स्थिति में होना, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आना मतलब फोम एट द माउथ। कीप वॉल्फ अबे फ्रॉम द डोर मतलब कीप अबे एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब किसी तरह से गुजारा करना, मतलब बहुत गरीब इंसान है बट वो किसी तरह से गुजारा कर रहा है। पिन मनी क्या होता है सर? तो पिन मनी मतलब एडिशनल मनी मतलब जो अतिरिक्त आय होती है ना, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो बट इधर उधर से भी थोड़ा पैसा कमा रहे हो तो उसको कहते हैं हम पिन मनी मतलब अतिरिक्त आय। द अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड इन आरंभ और अंत। द अल्फा एंड ओमेगा मतलब आरंभ और अंत। सॉल्ट ऑफ द अर्थ मतलब गुड ऑनेस्ट एंड आइडियल मतलब सच्चा और ईमानदार, मतलब नमक अगर धरती पर पृथ्वी पर है तो उसको सच्चा और ईमानदार कहेंगे, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के बारे में करते, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का। तो डाउन वर्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब बिलो होता है मतलब नीचे की ओर। टेम्परेचर्स डाउनवर्ड ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस आर एक्सपेक्टेड मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे जाने की आशंका है, तो डाउनवर्ड के बाद हमेशा आप ऑफ का प्रयोग करोगे। डिसगाइज्ड, डिसगाइज्ड के बाद हमेशा एज का प्रयोग करने वाले हो आप। डिसगाइज मतलब क्या होता है? अपेयरिंग एज मतलब कैसे दिख रहा है। द स्पाई इंटर्ड डिस्गाइज्ड एज वेटर मतलब जो जासूस था वो एक वेटर की तरह, मतलब जो वेटर होते हैं ना खाना प्रश्न वाले लगाने वाले, तो उसके रूप में वो प्रकट हुआ, ठीक है। डिस्गाइज्ड के बाद हमेशा एज का प्रयोग करेंगे। ड्रॉन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ड्रॉन क्या होता है सर? अट्रैक्टेड मतलब किसी को अपनी तरफ खींचना। सी वॉज ड्रॉन टू द वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है, मतलब वो उसे बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स पसंद है। डिस्ट्रैक्टेड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करोगे। डिस्ट्रैक्टेड के बाद हमेशा बाई का प्रयोग करने वाले हो आप, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपाइड विथ मतलब ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई द नॉइज आउटसाइड, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्टेड मतलब भ्रमित होना, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाना, है ना। डिस्टिंग्विश्ड के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता क्या? रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट मतलब भिन्न के रूप में, मतलब अलग प्रजाति, अलग कोई व्यक्ति, अलग तरह का हम इसको देखते हैं। द स्पीसीज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स बाई इट्स मार्किंग्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो कल की क्लास का होमवर्क देख लीजिए आप। तो क्या था? द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, इसको भी हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाई अस, तो ये बताओ भाई, वी हैड नॉट प्रिपेयर द मील, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, क्या होगा बताओ? तो मील वॉज, देखो पहले तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। तो अरे सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, ये तो पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस है,
अब पास्ट कंटिन्यूस इसको हम किस में चेंज करेंगे बताओ भाई। तो पहले तो निगेटिव है, तो निगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही होगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो बी डिड नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे आप इसे, तो बी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। आज की क्लास का होमवर्क देखिए, तो आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। अब इसमें आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, ठीक है। ऑर्गेनाइज का ऐसा कौन सा समानार्थी शब्द है जो सबसे ज़्यादा मैच करता है, बताओ। तो जो भी आपको लगे तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप कर देना, ठीक है। चलिए, जिससे आपके दोस्तों को हेल्प होगी और आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड